हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज के मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर जम करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने हमारे आज जोन के बीच में एक परफेक्टली फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फाइनली यहाँ पर जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद अगली कैंडल में, मतलब 10:15 वाली कैंडल में, जब निफ्टी ने यहाँ पर कंफर्मेशन दिया था, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते थे। बट मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मौका छोड़ दिया और उसके बाद निफ्टी ने साइडवेज मूवमेंट दिखाना भी शुरू किया। तो हमने जो ये कॉल सेल किया होता, उसका यहाँ पर प्रीमियम डिके की वजह से हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। और उसके बाद निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और फाइनली हमारा जो आज सपोर्ट था उसके नीचे जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। प्लस मुझे उम्मीद भी थी कि निफ्टी में आज रिकवरी आ सकती है और निफ्टी ने यहाँ पर कोशिश भी करी। निफ्टी ने जो यहाँ पर कल रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी थी, मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी आज इस रिकवरी को कंटिन्यू कर सकता है और हो सकता है निफ्टी में अच्छी रैली आए। निफ्टी ने यहाँ पर कोशिश भी करी, बट अगेन निफ्टी ने अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद उसी के अराउंड रेंज बनाना शुरू कर दिया। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने भी आज दिन भर पहली 15 मिनट की कैंडल का जो हाई और लो था, उसी के बीच में एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। ना उस पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और ना ही उसके लो को ब्रेकडाउन दिया। अगर बैंक निफ्टी ने आज इस रेंज का ब्रेकआउट दिया होता या फिर ब्रेकडाउन दिया होता, तब बैंक निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत शार्प मूवमेंट आने के चांसेस थे। बट बैंक निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी में भी हमें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज यहाँ पर कॉल सेल करने की और पुट सेल करने की, बिकॉज बैंक निफ्टी यहाँ पर शुरू के आधा पौन घंटा इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। बट हमने आज बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी था, जिस वजह से मैंने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया। आज मेरा फोकस स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग में था, बिकॉज कल स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी भी है और स्टॉक्स का जो ऑप्शन था वो हम बाई कर सकते थे आज, बिकॉज वो चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस में अवेलेबल था। जैसे हमने एयरटेल के स्टॉक्स को बाई किया था और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में एडवांस में अपडेट भी किया था। कल निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो कल का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है बैंक निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे और शुरू के आधा पौन घंटा रेंज बनाए, जैसे आज बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाई थी। रेंज बनाने के बाद अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 9:45-10 बजे तक रेंज बनाता है, तब हम कल बैंक निफ्टी में कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। और कल मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा कि हमें कब सेल करना है, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं सेलिंग करने जा रहा हूँ। और हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी में एक तरफ ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन से हम एग्जिट हो जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन को हम ट्रेल करेंगे। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और पिछले 2 दिन से लगातार निफ्टी फॉल ही दिखा रहा है और 2 दिन में निफ्टी करीब 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका है। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखो, यहाँ पर निफ्टी पिछले 2 दिन में करीब 300 से ज़्यादा की फॉल दिखा चुका है और जो निफ्टी का हाई है 25,000, उसके पास जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और उसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया है। 25,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी ने फिर से दूसरी बार लगातार वहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल दिखाना शुरू किया है। अब आपको लग रहा होगा कि निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाया है और 25,000 के लेवल से फॉल दिखाया है, तो हो सकता है निफ्टी में अब यहाँ पर फॉल कंटिन्यू रहेगा और निफ्टी में एक और फॉल आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि मैं जितने भी स्टॉक्स हैं मैं उसको बेच दूँ और निकल जाऊँ। मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो तो ये अच्छा मौका है उसको एक्यूमुलेट करने का। और अगर आपके पास नहीं है अच्छे और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को, आप नए एंट्री मार सकते हो और वहाँ पर बाई कर सकते हो। ये मेरा थॉट है, आपका जो भी एनालिसिस हो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी स्टॉक जो मार्केट में लिस्टेड है उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं वो लिमिटेड है। अगर आप सेल कर रहे हो, आप तभी सेल कर पा रहे हो जब कोई खरीदने को तैयार बैठा है वहाँ पर। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में फॉल आने वाला है और आप वहाँ से बेच के निकल जाओ, तो इसका मतलब कोई और जो है उसको लग रहा है कि मार्केट में अब रिकवरी आ सकती है, या फिर कोई और इंतजार कर रहा है कि अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को कोई सेल करे। अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई वहाँ पर बाई कर रहा है, और बाई कौन कर रहा होगा? जिसके पास या तो अच्छा पैसा होगा और उसके पास अच्छा एनालिसिस होगा कि कौन सा अच्छे फंडामेंटल्स वाला स्टॉक है जिसको वो बाइंग और एक्यूमुलेट कर सकता है। इसलिए अगर आपके पास एनालिसिस नहीं है तो जो भी अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं या फिर जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनको आप बाई करके अच्छे से होल्ड कर सकते हो। और हो सकता है अब यहाँ से निफ्टी में रिकवरी आए। मेरे ख्याल से मार्केट में अगर रिकवरी आएगी तो आपके स्टॉक्स भी साथ में रिकवर करेंगे। और निफ्टी के लिए मेरे ख्याल से अगला महीना काफ़ी अच्छा महीना हो सकता है और हो सकता है निफ्टी में अगले हफ्ते बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी
अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी या फिर जो निफ्टी का हमारा कल का लो था 24704, वो निफ्टी का हमारा सपोर्ट रह सकता है, और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24807 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24807 एज ए रेजिस्टेंस, 24704 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे और फिर रेंज बनाना शुरू कर दे। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और शुरू के आधा पौन घंटा पौने 10 बजे तक इसी रेंज के बीच में सस्टेन कर गया, या फिर पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई और लो के बीच में सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। कौन सी एक्सपायरी को और कौन से स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, हम उस डायरेक्शन से एग्जिट होंगे। और अगर निफ्टी ने साइडवेज कंटिन्यू किया तो हम धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, बिकॉज कल एक्सपायरी है और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी उस वजह से प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, बिकॉज पिछले 2 दिन से लगातार निफ्टी फॉल दिखा रहा है, और अगर निफ्टी उस फॉल को कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो निफ्टी का जो ये कल का लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करके उससे नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। बट अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ से रिकवरी दिखा लेता है तो हम यहाँ पर जाकर पुट भी सेल कर सकते हैं, और हो सकता है निफ्टी में फिर यहाँ से रिकवरी आए या फिर निफ्टी साइडवेज चला जाए। और अगर निफ्टी साइडवेज जाएगा या रिकवरी आएगी तो पुट का प्रीमियम डिके होगा, जिस वजह से पुट में हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में यहाँ से अच्छी फॉल आए, जिस वजह से निफ्टी का जो कॉल का प्रीमियम होगा वो डिके होगा और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वहीं अगर निफ्टी ने जो 2 दिन से फॉल दिखाई है, अगर निफ्टी अब फाइनली उसको इग्नोर करते हुए कल अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है, अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तो यहाँ पर जंप करके बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का या फिर वहाँ पर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर पुट सेल करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी आए, और निफ्टी में रिकवरी आएगी तो पुट का प्रीमियम डिके होगा, जिस वजह से हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर आधा पौन घंटा वेट करेंगे। निफ्टी अगर रेंज बना लेगा पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में, तब हम कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया, तब हम वेट करेंगे निफ्टी को वहाँ सस्टेन होने का, और अगर निफ्टी आधा घंटा सस्टेन कर गया तब हम कॉल सेल करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो प्रीमियम डिके होने की वजह से। वहीं उल्टा अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे देता है तब हम पुट सेल करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में हमारे को पुट सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट हो। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।